आपके भी वही, एक मुंह दो आंख दो कान एक नाक एक मुंह, सब कुछ तो सेम है। फर्क क्या है? एटीट्यूड। तो ई बायोटोरियम आप सभी के लिए सेम है। जितना सेम आज हमारे कंपनी के अचीवर्स के लिए, उतना ही सेम आप सभी लोगों के लिए है। आपके लिए भी वही प्रोडक्ट है, आप सभी के लिए वही बिजनेस प्लान है। और उन अचीवर्स के लिए, जिन्होंने आज अपनी करोड़ रुपए की इनकम अर्न करी है, अचीव करी है, उनके लिए भी वो सेम बिजनेस प्लान है, उनके लिए भी सेम प्रोडक्ट था। बट फर्क क्या था? एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और आई ऑल वी ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कल एक आपको स्लोगन देके गया था, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, कि कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए, बिल्कुल नोट करिएगा, कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में आए तो आपको उसके अपोजिट वाला थॉट माइंड में लेके आना है और उस पे फोकस करना है। मतलब कभी भी आपको लगे कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आपको लगे कि नेगेटिव सिचुएशन है, आपको लगे कि मैं नेगेटिव लोगों के साथ बैठा हूं, उसी टाइम आपको पॉजिटिविटी की ओर जाना है और उस पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी के। क्योंकि जितना आप नेगेटिव लोगों से रह के नेगेटिविटी पे फोकस करोगे, उतने आप खुद नेगेटिव होगे। सो आज शुरुआत करते एटीट्यूड, और बात करते अपलाइन का एटीट्यूड। आप अपनी ग्रो लाइन के टूवर्ड कैसा होना चाहिए? अपलाइन का एटीट्यूड अपनी ग्रो लाइन के टूवर्ड कैसा होना चाहिए? लेफ्ट कॉलम की ओर आते हैं। सपोर्टिव होना चाहिए। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 8 साल से हूं, और अगर मैं बताऊं, मैं कंपनी के दिल्ली ऑफिस में जब बैठता हूं तो हर रोज कितने लोग मिलने आते हैं, मतलब 50-100 एवरेज तो रोज ही आते हैं। संडे को 250-300 लोग मिलते हैं आके। अगर बात करूं, पिछले 15 दिन से जर्नी कर रहा था, टूर पे था, मुंबई लखनऊ जयपुर, 1000 लोगों से मिल लिया इस तीन टूर के अंदर। और जब लोगों से बात होती है तो लोग मुझे सिखाते हैं। उस टाइम मैं कई बार सोचता हूँ कि यार, हम जो पढ़ते हैं उससे ज्यादा नॉलेज तो मुझे इन लोगों से मिल जाती है, क्योंकि ये फील्ड के मास्टर हैं। ये फील्ड का एक्चुअल रियलिटी मुझे लाके दे देते हैं। सो अपलाइन का एटीट्यूड अपनी ग्रो लाइन के टूवर्ड कैसा होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले, जो भी सीनियर है, जो भी अपलाइन है, जो भी कह सकते हैं सीनियर है, जो भी है, उसका सबसे पहला एटीट्यूड होना चाहिए सपोर्टिव एटीट्यूड। अगर मेरे साथ मेरी टीम, मेरी ग्रो लाइन है, मैं ग्रो लाइन क्यों बोल रहा हूं, मैंने डाउन लाइन नहीं लिखा, मैंने ग्रो लाइन लिखा है। क्यों? वो आपके साथ मिलके ग्रो करने आई है। वो आपके साथ मिलकर इस इंडस्ट्री में अपनी ग्रोथ करने, अचीव करने आई है, अपना पैसा कमाने आई है, अपने वो सपनों को पूरा करने आई है। और आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए। उसको सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट करना, कि चल मैं तेरे साथ मिलकर काम करता हूं, तेरे को मैं सिखाता हूं, जब तक तेरी अच्छी टीम डेवलप नहीं होती मैं तेरे साथ मिलकर काम करता हूं, जब तक तू अपने सपनों को अचीव नहीं करता मैं तेरे साथ लग के लग जाता हूं, और तेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में तेरे साथ हेल्प करता हूं। ये सपोर्टिव नेचर होना चाहिए, सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए अंदर। गाइडेंस प्रॉपर देनी चाहिए, कि देख, अगर आप ऐसे अपने चार्ट पे काम करोगे, ऐसे आप इस सिस्टम को लेके जाओगे तो आप ग्रो कर पाओगे, आप काम कर पाओगे, आप अचीवमेंट क्रिएट कर पाओगे। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए गाइडेंस। हमेशा तो गाइड करे, हर छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेके गाइड करे, हर छोटी छोटी बात को लेकर उसको बताए। इवेंट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, सेशन हो रहे हैं, गाइडेंस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि ये मेरी टीम है, ये मेरी ग्रो लाइन है, ये काम करेगी, मैं पैसा कमाऊंगा। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आर ग्रो लाइन। और टुगेदरनेस, मिलके चलना चाहिए। ये नहीं जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा, कि आज आपने उसको एसोसिएट कराया और उसने कहा नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं आपके साथ और काम नहीं कर सकता।
या 4 5 6 8 मीटिंग करी, नमस्ते। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार अंदर। तो कुछ इस प्रकार से एटीट्यूड होना चाहिए अपलाइन का टुवर्ड द ग्रो लाइन। सपोर्टिव, गाइडेंस देना, रिस्पेक्ट देना, साथ लेके चलना, उसको पल पल चीजों की खबर देना कि ऐसे काम करना है आपको, ऐसे वर्क करना है आपको, इस तरीके से चलना है। उसको अप्रिशिएट करना, किस चीज को लेकर, उसके एफर्ट्स को लेकर। पर रियलिटी बताऊं कि इस समय रियलिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम लोग आके मुझे बता देते हैं, मैक्सिमम, कि क्या रियलिटी होती है। सपोर्टिव तो होता है, बट तब तक जब तक उससे फायदा हो रहा है। जब फायदा होना बंद, सपोर्ट खत्म, कौन है तू भाई, नमस्ते। एक्चुअली में डोमिनेटिंग नेचर क्रिएट हो जाता है। वी यूजुअली डोमिनेट, अपलाइन अपनी ग्रो लाइन को डोमिनेट करता है। उस क्योंकि जब ग्रो लाइन काम कर रही है, अगर उसको रिजल्ट नहीं आया तो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तू मेरे तरीके से नहीं चल रहा, या तू मेरे तरीके से नहीं चल रही, तुम समझते नहीं हो मेरी बात को, कैसे काम करते हो, ऐसे नहीं, उसके आइडियाज को कभी अप्रिशिएट नहीं करना, ये होता है यूजुअली। और उसी वजह से ग्रो लाइन आपको छोड़ के जाती है, या वो काम को करना धीरे धीरे साइलेंट साइलेंट होके छोड़ देती है। मैं कई बार देखता हूं ग्रो लाइन अपनी अपलाइन से अपनी रियलिटी वाली प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं कर पाती, उसको बता भी नहीं पाती कि मुझे सर ये अपनी प्रॉब्लम हो रही है। अपने सीनियर को बता ही नहीं पाती, क्यों, सीनियर का नेचर इतना डोमिनेटिंग है। या सीनियर क्या कंपेयर करता है कि तुमसे काम नहीं हो रहा, उसको देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको देखो वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, अरे अभी एसोसिएट हुआ और क्या स्पीड ले गया, और तुमसे दो लोग नहीं जुड़ रहे। एग्जाम्पल दीजिए मोटिवेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए नहीं। पर हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, हम एग्जाम्पल देती है अपने अपनी ग्रोइंग को, बट कंपैरिजन करने के लिए, कि वो देख क्या काम कर रहा है और तुझे देख तेरे से दो आईडी नहीं निकल रही। ऐसे डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए। इग्नोरेंस, जब तक उससे रिजल्ट आ रहा था तब तक उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा था, बट जब रिजल्ट आना कम हो गया या बंद हो गया तो क्या किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसके फोन उठाने बंद कर दिए। जब टीम डेवलप होती है, जब टीम उठती है, तो वो अपलाइन को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब मतलब वो उससे उस एक्सपेक्ट करती है कि सर मुझे हेल्प आउट कीजिए, सर मुझे बताइए, सर मुझे ये सीखना है, मुझे जानना है, मैं ये करूं या ना करूं। और अपलाइन मैन्युपुलेट करती है अपने तरीके से, कि मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से मेरी ग्रो लाइन रन करे। रॉन्ग एटीट्यूड। और इसी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में एसोसिएट तो होते हैं, ग्रोथ भी लेते हैं, बट बहुत जल्दी जीरो होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। 5 7 लोगों की टीम बनी, लीडरशिप अंदर आना शुरू होती है, यस आई एम अ लीडर, यस आई एम अ लीडर। अप्रिशिएट ओनली रिवॉर्ड्स नॉट एफर्ट्स, बिल्कुल। जब तक रिजल्ट आ रहा था तो अप्रिशिएट किए जा रहे थे उसके रिवॉर्ड्स, कि वाह आईडी लेके आया, वाह क्या काम कर रहा है। और जब रिवॉर्ड्स आना बंद हो गए, मतलब आईडीज आना बंद हो गई, तो उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। और ये इस इंडस्ट्री में नहीं, ये कई इंडस्ट्रीज में देखा है मैंने, कि सीनियर अपने जूनियर की कभी अप्रिशिएट करना बंद कर देता है, उसके एफर्ट्स को। अगर कभी किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग, उसको हम डांटें, उसको हम अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें, उसको बात ना करें, उसको सपोर्ट ना करें, गाइड ना करें, हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जबकि सब करना चाहिए, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, कि वेरी गुड, तू एफर्ट तो कर रहा है ना, तू बंदे तो ला रहा है ना, कोई बात नहीं, तेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं तेरे साथ काम करता हूं, मैं जैसे लगकर काम करता हूं। वो लिस्ट है ना, मिलके काम करते हैं, टुगेदरनेस, बट होती नहीं है।
मैंने ये भी देखा है कि रिस्पेक्ट कब तक रहती है, जब तक रिजल्ट आ रहा है। जब रिजल्ट आना बंद, तो रिस्पेक्ट देना भी बंद। फ्रस्ट्रेशन निकलती है उसके ऊपर। अगर वो थोड़ा ज्यादा पिन कर दे तो फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है। हमें कंट्रोल ही नहीं होता उसके ऊपर। और क्रेडिट टेकर, बिल्कुल। मैं ये भी देखता हूं कई बार कि ग्रोलाइन ने कितना अच्छा एफर्ट किया, और सारा क्रेडिट कौन ले जाता है? अपलाइन। देखा, मैंने सिखाया ना इसको, आज कितना बढ़िया काम कर रहा है ये। मतलब जो उसने एफर्ट किया वो कुछ भी नहीं, बट सारा क्रेडिट किसको लेना है? मुझे। ये देखा, मैंने सिखाया ना उसको, क्या बढ़िया काम कर रहा है वो। माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द वे टू वर्क। ये तरीका नहीं है काम करने का। रिलेशन ऐसे नहीं बनते इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जब तक आपका एक सीनियर का एटीट्यूड अपनी टीम के टुवर्ड्स ऐसा रहेगा, आपकी टीम ग्रो बिल्कुल नहीं होगी। वो ग्रो लाइन से डेड लाइन बन जाएगी। वो डेड हो जाएगी, छोड़ देगी। क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, कि किस तरीके से आप उसको डील करते हो, किस एटीट्यूड से आप उसका काम करवाते हो, बहुत मैटर करता है। और मैं कई बार बोलता हूं कि छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है, और वही छोटी बातों को हम अवॉइड कर देते हैं। वही छोटी बातों हम ध्यान नहीं देते। अगर आपकी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, तो यू शुड गो। अब उनके पास जाइए, बैठिए, बात करिए। बात करने से बात बनती है, और बात ना करने से बात बिगड़ती है। बट हम ध्यान ही तो नहीं देते कि टीम में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कहाँ वो लैकनेस कर रहे हैं। सपोर्टिव नेचर हम क्रिएट ही नहीं करते। गाइडेंस एटीट्यूड हमारे अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जा चुके हैं। वो क्या है? डोमिनेटिंग, इग्नोरेंस, क्रेडिट टेकर। हमारा वो एटीट्यूड बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि ग्रो लाइन बहुत अच्छी होती है। आज ग्रो लाइन का एटीट्यूड भी बताऊंगा अपलाइन के अगेंस्ट। आप सब भी किसी ना किसी की ग्रो लाइन हो, आप सबका। या मैं बताऊं, जितनी भी ग्रो लाइन है, उनका एटीट्यूड भी टुवर्ड्स अपलाइन के क्या होना चाहिए? सबसे पहला, बिलीविंग, कि मैं अपने अपलाइन साथ जुड़ा हूं, वो मुझे काम कराएगा, वो मेरे को आगे लेके जाएगा, उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। पर हमें क्या होता है? हमें अपने अपलाइन में बिलीव ही खत्म हो जाता है। लोगों से कई बार मिलता हूँ और बोलते हैं कि सर, मैं जो काम करना चाहता हूँ, मेरी अप्लाई में मुझे विश्वास नहीं है, उस पर दम नहीं लग रहा मुझे। अरे आपने कैसे प्रीजज कर लिया किसी को भी? आप कैसे किसी को जज कर सकते हो पहले ही, कि आपके अप्लाई में दम नहीं है? अगर दम नहीं होता तो आपको कैसे एसोसिएट कराती? मुझे बताइए। ग्रोलन का जो एटीट्यूड है वो अपने के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। क्यों? वो आपसे, इस कंपनी में आपसे बड़ा है। किस में? उम्र में। कौन सी उम्र? अगर आज आप एसोसिएट हुए हो इस कंपनी में अभी, तो मैं एक एसोसिएट हूँ 36 महीने पहले, तो मैं आपसे इस महीने, इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की 36 महीने आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मैंने उस 36 महीने का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। आप अभी आए हो। तो अगर आप अपने अपने साथ एसोसिएट होते हो, तो आपकी अपलाइन आपसे पहले एसोसिएट हुई है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। यू शुड रिस्पेक्ट। पर हम क्या कहते हैं? अरे सर, हमें तो अपलाइन को कुछ भी नहीं आता। उसी को ही नहीं पता। हम कभी ये भी नहीं देखते कि हम अपनी अपलाइन से किस एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, किस ईगो से बात कर रहे हैं, किस क्या शब्द लेके बात कर रहे हैं। लर्निंग एटीट्यूड। अपलाइन क्या सिखा रही है, सीखना चाहिए। पर हम क्या बोलते हैं? अरे यार सर, ये मत सिखाओ, तो सब कुछ आता है। क्या सपोर्ट करोगे ये बताओ? क्या पावर लेग दे रहे हो तो बोलो।
खर्चा क्या दोगे बताओ? यही एटीट्यूड क्रिएट होता है हमारे अंदर, और इसी वजह से लोग आज फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। कि ग्रोलिंग एटीट्यूड अपनी अपलाइन से क्या होता है? डिमांडिंग। लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। लिसनिंग मतलब सुननी चाहिए बात हमें। और मैं वो आप सभी को बोलूंगा, नॉट द ग्रो लाइन अपलाइन, सभी के लिए होना चाहिए। आप सबको एक लिसनिंग एटीट्यूड क्रिएट करना चाहिए अपना, कि हमें सुनना है कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है, क्योंकि उसको वो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, उसकी नॉलेज बोल रही है। अगर 1,000 लोग उसको सुन रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है ना उसके अंदर। पर हम क्या करते हैं? अरे हाँ, हमें सब आता है, चलो, हम लीडर है, नेटवर्कर है, ट्रेनर है, सब कुछ है, वी नो एवरीथिंग, हमें सब पता है। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई कि मुझे सब आता है, उस दिन से आपकी ग्रोथ डाउन जाना शुरू हो जाएगी। एंड ग्रो लाइन ऑलवेज, जितने भी टीम लोग हैं, टीम लीडर्स हैं, टीम के पार्टनर्स हैं, बताऊं, हमेशा अप्रिशिएट करिए अब उस अपने सीनियर को, जो उसके लिए आप उसके आपके लिए उसने किया। हमेशा अप्रिशिएट करिए अपने सीनियर को, जो भी उसने आपके लिए किया। हमारा सीनियर, मैं देखता हूं अपलाइन अपनी डाउन के लिए कितना भी कुछ कर ले, कितना भी, एक अगर फोन नहीं उठाएगा ना, तो 50 गाली देते फोन करके। सर क्या यार फोन उठाते हो आप, इतनी जरूरत थी, ये था वो था, फलाना ढिचकाना। और जो इतना किया, इतना एफर्ट किया, आज यहां तक पहुंचाया, उसका कोई अप्रिशिएशन अप्रिसिएशन नहीं, उसका कोई क्रेडिट नहीं, उसका कोई थैंक्स नहीं। 2 बार अगर अवॉइड कर दिया तो उल्टा सीधा नेगेटिव बोलना शुरू उसको। इस एटीट्यूड से आप इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते। हमें अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। सीनियर को जूनियर के अगेंस्ट, जूनियर को सीनियर के अगेंस्ट, जब तक एक विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, ग्रोथ क्रिएट नहीं होने वाली। बिलीविंग एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, और हमेशा थैंक्स, थैंकफुल नेचर, थैंक्सफुल एटीट्यूड, कि थैंक्स जो भी आपने मेरे लिए किया, या जो भी आप मेरे लिए करते हो, ऑलवेज थैंक्स। पर आपको बताऊं, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का बड़ा गंदा नियम है। आप किसी के लिए 100 चीज अच्छी कर लो, एक बुरी करोगे ना, 100 की 100 भूल जाता है। बट आज जितने लोग इस बूट कैंप में आए हैं, हमें उस नियम को बदलना है, क्योंकि वो पुराना टाइम गया, वो पुरानी बातें गई, वो पुरानी सोच और कहावतों को बदलना है। अगर किसी ने आपके लिए एक भी चीज अच्छी की है ना, ऑलवेज थैंक्स, एंड नेवर फॉरगेट। हमेशा थैंक्स करो, कभी भूलना नहीं है कि उसने मेरा कब मेरा साथ दिया जब मुझे उसकी जरूरत थी। अगर किसी ने मेरी एक बार भी चीज कोई अच्छा किया ना, मैं उसके लिए हमेशा थैंक्स करता हूं। क्यों? मुझे पता है जब उसने मेरी तब जरूरत करी, जब मेरी फंसी थी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, या जब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी। अगर वो दिखा तो मेरी वो उम्मीद था। तो वी ऑलवेज अप्रिशिएट, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। बट क्या हमारा वो नीचे होता है? नहीं। तो ग्रोथ में कैसा नीचे होता है, कैसा एटीट्यूड होता है अपनी अपलाइन के लिए? इगोइस्टिक। सर सब आता है, हमें मत सिखाओ, सब कर लेंगे। इन्हीं चीजों से ज्वाइनिंग निकाली है, आप क्या सिखाओगे हमें? ये रियलिटी है। इगोइस्टिक एटीट्यूड आ जाता है, ईगो क्रिएट हो जाती है अंदर, कि मुझे सब आता है, थैंक यू। और ऐसा ईगो आती है, ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं ना अपने अंदर, अपने अपने के टूवर्ड। अरे यार, उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, इग्नोर करते हैं, फोन ना उठाना अपने अपलाइन का, उस उसको बात ना करना।
अपने अगर कुछ इन्फॉर्म करी, कोई रिप्लाई नहीं करना, इग्नोर करते हैं। अरे अगर आपको काम नहीं करना मना कर दो, पर इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी। पर हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं उसको, अवॉइड करते हैं उसको। कभी सोच के देखिएगा कि जब आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग करी, किसी से बात करी, और जब वो आपको इग्नोर करता है, जब वो आपसे आपको अवॉइड करता है, कितना बुरा लगता है ना। और सोचो जब आप अपनी अपलाइन को इग्नोर कर रहे हो, जब अपनी अपलाइन को अवॉइड करते हो, उसको कितना बुरा लगता होगा। अपलाइन लगी हुई है फोन करने में, डाउनलाइन अवॉइड करिए, अरे हाँ भजने दे, नहीं करने तेरे साथ काम। ये रियलिटी है। नेगेटिव एटीट्यूड, अपलाइन के टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड। अरे ये क्या ग्रोथ दिलाएगा मुझे इस इंडस्ट्री में, इससे ज्यादा नॉलेज है मेरे अंदर। डिमांडिंग एटीट्यूड, डिमांड करना शुरू कर देते हैं। सर पावर लैग क्या दे रहे हो, सर खर्चा क्या दोगे, सर सपोर्ट क्या करोगे। अरे उसने तुझे बिजनेस दिया, उसने आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, आपके साथ मिलके काम करने को आ रहा है, पर हमारा क्या एटीट्यूड आता है, डिमांडिंग। और जिन्होंने अपना ऐसा डिमांडिंग एटीट्यूड क्रिएट किया ना, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल का इस इंडस्ट्री का, आपका मेरे से ज्यादा भी हो सकता है, बट मैंने उनको कभी ग्रोथ करते हुए नहीं देखा। उन्होंने बेशक कमाए 4 5 6 लाख रुपए, थोड़ी अर्निंग तो करी, पर उसके बाद ऐसा गिरे कि रोते रहते हैं आज भी कि यार 1000 रुपये ही आ जाए बाइनरी, अवेयरनेस बोनस ही आ जाए, 25 पीवी का ही आ जाए। नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट, ऑलवेज हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि सारा काम अपलाइन करे, मेरी टिकट अपलाइन परचेस करे, मेरा काम मेरी अपलाइन करे, मेरी आईडी मेरी अपलाइन लगाए। क्यों, क्यों लगाए आपकी अपलाइन, आपकी आईडी क्यों, आपकी पेमेंट करे वो क्यों। क्यों सर, उसको पैसा नहीं आता क्या। अरे क्या हो गया, मेहनत का कमा रहा है भाई, एहसान थोड़ी ना कर रहे तुम, तुम्हें भी तो अपनी डाउनलाइन से पैसा आ रहा है। तुम्हारी ग्रो लाइन में टीम वर्क करेगी तो तुम्हें भी तो पैसा आने वाला है। ये तो ना वो अनोखा है दुनिया में जो पैसे कमाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, ये इस मार्केट की रियलिटी है। और आप कंपेयर करिए एक बार अपने आप से, अपनी वर्किंग से, अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, आपको रिलेट कर पाओगे, हाँ यार ये गलती तो हमारे साथ भी होती है, ये गलती तो हमने भी करी है। बट इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर गलती करी कोई बात नहीं, कोई गलती कर रहा है कोई बात नहीं, समझाइए, आप भी समझिए और चीजों को बदलिए। क्योंकि जब तक हम चीजों को नहीं बदलेंगे, जब तक चीजों को अपने फेवर में नहीं क्रिएट करेंगे, सिस्टम से नहीं लाएंगे, चीज आगे नहीं बढ़ेगी। अपलाइन अपनी डाउनलाइन को मैं ये भी देखता हूं, पूरी इंफॉर्मेशन ही पास नहीं करता। ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है। उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता। बूट कैंप चालू हुआ, लोगों के फोन आए, सर हमें हमारी अपलाइन ने बताया ही नहीं कि ऐसा कोई बूट कैंप चल रहा है। अरे उस आपकी अपलाइन को मैं रोज लिंक भेज रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन होने से पहले रोज फोन कर रहा हूँ, सर हमें तो नहीं बताया हमारी अपलाइन ने। सर अपलाइन ये बोल रही है कि तुम पैसे मत दो, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। एटीट्यूड। आप सबको बाद एक बात क्लियर करूं, हम ये बूट कैंप में पैसे कमाने आए ही नहीं है। ये 99 से हमारा घर नहीं चलता। कोई पैनलिस्ट यहां से पैसे कमाने नहीं आया, कोई भी नहीं। ये 99 रुपीज पता है क्यों लिए जा रहे हैं, सिर्फ आप सीरियसली आए इसीलिए, और वैल्यू करें। वरना फ्री की वैल्यू सच में नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और उसमें भी क्या होता है, अपलाइन अपनी डाउनलोड में पैसे ही नहीं ले रहा, छोड़ो, मैं लिंक ऐसे ही भेज दिया करूंगा रोज। और एक और चीज, अपलाइन अपनी ग्रो लाइन को तो दे रहा है कि तू जाके सीख, तू जाके बढ़, क्यों तूने मेरे लिए काम करना है, पर खुद अपलाइन सीखने नहीं आता। और आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में कि लोग फेल कहाँ कहाँ हो जाते हैं, जब लीडर्स ट्रेनर बनना शुरू कर देते हैं।
मैं एसोसिएट हुआ, थोड़ी अचीवमेंट लिया, मैं खुद ही ट्रेनर बन गया। मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। वो जो एटीट्यूड आता है ना, और ग्रोथ जीरो में लग जाती है। एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू ही नहीं होती, टीम पे बिलीव ही नहीं होता। छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं पे फोकस करना है। अगर इस पे फोकस ढंग से कर लिया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटेड ग्रोथ आएगी, सक्सेस भी आएगी, आगे भी बढ़ेंगे। जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी, और अपनी वो अचीवमेंट क्रिएट कर पाएंगे। बट उसको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। और उसी क्रिएट ना करके आज कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। सो जितनी भी ग्रो लाइन है, आज एक अपने आप से एक वो लेके जाइए निर्णय, कि हमारा जो एटीट्यूड होगा हमारी अपलाइन के फेवर में, वो बिलीविंग वाला होगा। हम हमेशा उन पे बिलीव करेंगे, रिस्पेक्टफुल होगा, लर्निंग होगा, सुनना है उनसे, सीखना है उनसे, रिस्पेक्ट करनी है, और हमेशा थैंक्स कहना जो उन्होंने आपके लिए किया। और ये नहीं कि अपलाइन का भी एटीट्यूड कैसा, अपलाइन को भी हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए अपनी टीम के लिए, गाइड करना चाहिए। नेवर एवर इग्नोर, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कभी मत करो। ना डाउनर अपने अपलाइन को इग्नोर करे, ना अपलाइन अपने डाउनर को कभी इग्नोर करे। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इश्यू आ रहा है, यू शुड डिस्कस, बात करिए। बात से बात बनती है, पर अवॉइड करने से सब कुछ बिगड़ता है। रिस्पेक्ट करिए। डाउनलाइन अपलाइन की, अपलाइन डाउनलाइन की एक दूसरे, यार कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं, हमेशा हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे हमारे वो पेरेंट्स हो, चाहे हमारे वो रिलेटिव्स हो, हमारा फ्रेंड हो, कोई भी हो। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट आएगी। बिल्कुल आएगी। जब आप सबकी रिस्पेक्ट करोगे ना, और कोई अगर आपके लिए आपकी पीठ पीछे नेगेटिव बोलेगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग पता है क्या बोलेंगे? नहीं यार, वो बंदा ऐसा नहीं है, वो हमेशा हर एक की रिस्पेक्ट करता है। पीपल विल गोना से, लोग कहेंगे आपके लिए, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड उनको दिखेगा ना, कि कितना रिस्पेक्टफुल पर्सन है यार ये, कितना अच्छा आदमी है, हर एक की रिस्पेक्ट करता है, टुगेदरनेस साथ लेके चलता है, सबको लगेगा कि यस, ये मिलके चलता है, इसको सुनना चाहिए, ये रिस्पेक्टफुल आदमी है। तो थोड़ा एटीट्यूड आज अपलाइन डाउन ग्रो लाइन के टुवर्ड चेंज करेगा, और सारी ग्रो लाइंस अपने अपलाइन के टुवर्ड भी चेंज करेगी, अगर ग्रोथ चाहिए तो। अदरवाइज तो आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो ऑलरेडी। जो कर रहे हो वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, पर थोड़ा चेंज आएगा तो ग्रोथ आएगी, और उसी पे काम करना है। सो इगोइस्टिक एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड, आज इस दुनिया में जितने भी लोग फेल हुए, सबसे मूल कारण था उनकी ईगो। अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। ईगोइस्टिक एटीट्यूड आपको खत्म कर देता है। ये ईगोइस्टिक एटीट्यूड है ना, ये खत्म कर देता है। हमारे अंदर ईगो आ जाती है कि हमें सब कुछ आता है। और मैंने भी क्या बोला, कि जब लीडर ट्रेनर बनने लग जाता है, तो उसकी सक्सेस जीरो हो जाती है। इगोइस्टिक नेचर आता है ना, इगोइस्टिक एटीट्यूड क्रिएट होता है, पूरी सक्सेस जीरो हो जाती है। हमारे अंदर ईगो आ जाती है कई बार अपनी फैमिली के अगेंस्ट, हमारे अंदर ईगो आ जाती है अपनी सीनियर के अगेंस्ट, ईगो आ जाती है टीम के अगेंस्ट, और वो ईगो खत्म कर देती है इंसान को। बहुत छोटा सा वर्ड है, 3 शब्दों का, EGO, ईगो। पर ये ईगो इंसान को खत्म कर देती है। और आपको बताऊं, किसी की ईगो नहीं रही, किसी की भी नहीं।
तो ये ईगोइस्टिक एटीट्यूड हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। हानिकारक है, इसलिए मैंने रेड मार्क किया। बट कई बार इस इंडस्ट्री में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हम ऐसा इगोइस्टिक एटीट्यूड पाल लेते हैं जो हमें ग्रो नहीं करने देता। अपनी टीम के अगेंस्ट इतनी इगोइस्टिक आ जाती है, ईगो आ जाती है, अरे मेरे से कैसे आगे बढ़ेगा। अरे बहुत देखिए हैं। वो इगोइस्टिक एटीट्यूड जब आता है ना, ग्रोथ अपने आप डाउन जाने लग जाती है। सो इगोइस्टिक एटीट्यूड से अच्छा हमेशा आप रखो बिलीविंग एटीट्यूड। विश्वास रखिए। विश्वास किस पे? विश्वास अपने आप पे। विश्वास अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने सीनियर पे, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए आपका। बिलीव होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिलीव जब हमारा खत्म हो जाता है ना, तो हमारी सक्सेस क्या, हमारी ग्रोथ क्या, हर चीज डाउन जाने लग जाती है, क्योंकि विश्वास खत्म। और आपको बताऊं, दुनिया में सबसे महंगी चीज होता ही है ट्रस्ट, बिलीव। किसी पे ट्रस्ट करना, किसी पे विश्वास करना, किसी पे बिलीव करना। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चैट बॉक्स ओपन करता हूं। कहते जंगल का राजा, जंगल का राजा कौन होता है? मैंने चैट बॉक्स ओपन किया, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगेगा, बातचीत करेंगे। थोड़ा नींद आ रही है, जागोगे आप भी। लायन, शेर, शेर। किसी ने टाइगर लिखा है, टाइगर नहीं होता, शेर होता है। लायन होता है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स ऑफ करते हैं, बिल्कुल शेर होता है। जंगल का राजा शेर होता है। पर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, किसने कहा जंगल का राजा शेर होता है? किसने कहा जंगल का राजा शेर होता है? क्या वो बहुत लंबा है? नहीं, लंबा तो जिराफ है। क्या वो बहुत मोटा है? नहीं, हाथी है बहुत मोटा। क्या वो बहुत तेज भागता है? नहीं, वो तो चीता भागता है। क्या वो कूद सकता है, चढ़ सकता है पेड़? नहीं, तो वो तो बंदर चढ़ सकता है। तो फिर जंगल का राजा शेर कैसे? जंगल का राजा शेर कैसे? ये फिर चैट बॉक्स ओपन करूं। लंबाई में वो नहीं। अब किसी ने कहा पावर की वजह से। बिल्कुल, पावर भी नहीं कह सकते। पावर और भी जानवर है उससे ज्यादा पावर रखते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। लोग रेगुलर सर एटीट्यूड की वजह से। उसको एटीट्यूड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। खुद को पता है कि मैं राजा हूं, उसको बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, उसको अपने पे विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं। उसको अपने पे विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं। और वो विश्वास, वो बिलीव उसको जंगल का राजा बनाती है। क्या आपको अपने पे विश्वास है कि मैं जिस कंपनी में हूं, मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, ये मुझे वो ग्रोथ देगी जो मैं सोच भी नहीं सकता? लोग देखते रह जाएंगे। है विश्वास? वो ही विश्वास खत्म हो जाता है। मैं कई बार देखता हूं, आप सुबह सब बूट कैंप में आते हो, फुल मोटिवेट होके जाते हो, और होता होगा जैसे ही यहां से बाहर निकले, किसी ने पिंच बोई, वो सारा विश्वास, बिलीव, पॉजिटिव एटीट्यूड सब आउट, सब निकल जाता है अंदर से। वो क्या प्रतीक सर समझा रहे, अजय सर ने सिखाया, विवेक सर ने सिखाया, सुनील सर ने सिखाया, डॉक्टर शिवानी जाजल ने सिखाया, सब फूस। क्योंकि अपने अंदर विश्वास ही खत्म हो जाता है। वो बिलीव ही नहीं आता अपने अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है बिलीव करना। किसके अंदर? अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं राजा हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर जाऊंगा। बट हमारे अंदर क्या होता है, हमें बिलीव ही नहीं है। क्योंकि बिलीव के आगे आता है हमारा एक्सक्यूजिंग एटीट्यूड।
एक्सक्यूजेस आते हैं। सर ठंड बहुत है, जैसे सारी बर्फ इसी बंदे पे गिर रही है। सर लोग सुनते नहीं है। सर काम हो नहीं रहा, लोग बात कर, लोग मान नहीं रहे। अरे कहां गया आपका बिलीविंग एटीट्यूड? मेरे तो कमिट करके गए थे, खत्म, बिलीव चला गया। बिलीविंग एटीट्यूड। केस स्टडी देखिए, इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू क्रिएट विनिंग एटीट्यूड। अगर आपको इस इंडस्ट्री या आपको अपनी लाइफ में भी ग्रो करना है ना, आपको एक विनिंग एटीट्यूड भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लेके आता आ रहा हूं, बट स्टिल मैं एक बात बोलूं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कम से कम आपके साथ बात करनी चाहिए है आधा घंटा, एक कंटेंट पे, एक वर्ड पे। बट समय की लिमिटेशन है, तो बहुत कम शब्दों में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बात को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं, ये विश्वास है मुझे आप सभी के ऊपर, कि जितने लोग भी आए हैं इस सेशन में, उन सबको, वो इतने समझदार हैं, वो सब इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे कम शब्दों को इजीली समझ रहे हैं। सो अगर आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको एक विनिंग एटीट्यूड क्रिएट करना है। विराट कोहली, सब जानते हैं, एक विनिंग एटीट्यूड था, बिलीविंग एटीट्यूड था। फादर की डेथ हो गई, बट स्टिल क्या था, नहीं मुझे करना है, मुझे जीतना है, मुझे विश्वास है अपने आप पे, और मुझे, मेरा जो फोकस है वो है, मुझे खेलना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूजिंग एटीट्यूड नहीं। जीतना है, करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। फादर की डेथ हो गई थी, और अगर मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री में, घर में एक शादी आ जाए ना, एक महीना घर से बाहर नहीं निकलते। एक महीना घर से बाहर ही निकले, क्यों? सर घर में शादी है। किसकी शादी है? वो मेरी मासी के बेटे की बेटी की, बेट फलाने की ढिचकाने की, दूर की शादी है, और हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? आपका विनिंग एटीट्यूड है ही नहीं। क्यों? आप करोड़ों रुपए कमाओगे? नहीं कमा सकते आप, सॉरी, क्योंकि आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड ही नहीं है। आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड ही नहीं है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, को विनिंग एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस नहीं। लाइफ में एक्सक्यूज किसके पास होते हैं? जिसको काम नहीं करना, जिसको ग्रोथ नहीं चाहिए, उसके बाद एक्सक्यूज है। सर नींद नहीं खुलती, टाइम पे नहीं उठ सकते, रात को लेट सोता हूं यार। क्यों? विनिंग एटीट्यूड नहीं है। पर जिसको जीतना है ना, उसको जीतना है। उसके आगे कोई हर्डल्स नहीं आती, उसके आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि उसको जीतना है। अक्षय कुमार, बहुत स्ट्रगल लाइफ में। मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, क्या जॉब्स करी, शेफ की जॉब करी, वेटर की जॉब करी, बट आप देखिए, एक्शन हीरो है। 4 बजे उठता है सुबह, 4 बजे। जब तक कई लोग उठते ना, मैक्सिमम लोग 12, 11, 12 बजे तक उठते हैं, ये भाई साहब जी एक मूवी का शॉट दे देते हैं। 12 बजे तक ये मतलब अपना काम कर लेता है, अपना शॉट कंप्लीट कर लेता है आज का। और लोग 12 बजे उठते हैं कि हाँ सुबह हो गई, चलो, कितनों पास मीटिंग थी, क्योंकि उसके पास एक विनिंग एटीट्यूड है कि मुझे करना है। और यहाँ पे अगर 8 से 9 की मीटिंग है, तो 7:50 पे हम आपको एंट्री करके बुला लेते हैं। बट लोग देखता हूं मैं, आप सब कितने बजे कनेक्ट हो रहे हो? 8:05, 8:10, 8:20, 8:25 में। वो विनिंग एटीट्यूड ही नहीं है अंदर, कि हाँ मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है। कौन नहीं जानता इसको? अमिताभ बच्चन, कितना बढ़िया विनिंग एटीट्यूड है। सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बैंक करप्ट हो गया था ये आदमी, बैंक करप्ट। बट आज देखिए, लेजेंड है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का लेजेंड। सब कुछ जीरो था ना, पर एक क्या था? बिलीविंग एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड।
रिपीट करिएगा मेरी बात। बिलीविंग एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड, कि मुझे अपने पे विश्वास है, मैं जीतूंगा। मुझे अपने पे विश्वास है, मैं जीतूंगा। बट क्या वो एटीट्यूड आपके अंदर होता है? 100 150 लोगों की टीम भी जीरो हो गई। अगर आपको अपने विश्वास है, अपने सिस्टम पे विश्वास है, अपनी अपलाइन पे विश्वास है, अपनी कंपनी पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, और आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता जिंदगी में। बट हम क्या करते हैं? एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं? उनके अंदर वो कोई विनिंग एटीट्यूड नहीं है, वो कोई विश्वास नहीं है अपने ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता। मैं देखता हूं, सर काम करेगा ना, सर रिजल्ट देगा ना। इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। हमारे से ज्यादा एक्सक्यूज तो ये क्रिएट कर सकते थे, पर करते तो आज इनका नाम हम नहीं ले रहे होते, ये अपने घर पे ही होते। बट विश्वास था। हमेशा कुछ ना कुछ केस स्टडी देने की कोशिश करता हूं। एक इंसान की पिक्चर आपके सामने शेयर की है, चैट बॉक्स को फिर से ओपन करता हूं। अगर इसमें से कोई भी आप में से कोई भी इसको जानता है, उसका नाम बताइए मुझे आप। कौन है ये? वाह, नरेश गुप्ता जी ने लिख दिया KFC। बिल्कुल। मतलब सब मैं चेक करता हूँ, पता है कई बार आप सबकी जीके भी, कि कितना नॉलेज रखते हैं हम भी। बिल्कुल। कॉलिन हार्डन सैंडर्स, इसका नाम। कर्नल हार्डलैंड सैंडर्स, इस शख्स का नाम। बिल्कुल सही लिखा। KFC का ऑनर, हम सब जानते हैं इसको। और किसे लिखा 53 की एज में सक्सेस। आप सबको थोड़ी सी स्टोरी भी बता दूं। 53 की एज में सक्सेस, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बायोग्राफी है इनकी, बहुत बड़ी। बहुत कुछ सीखने को है इनके ऊपर। पर समय की मेरे पास हमेशा पाबंदी रहती है। आप सबको बेस्ट टू बेस्ट देने से पहले, अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, तो बचपन में ही फादर की डेथ हो गई। मदर ने दूसरी शादी करी, दूसरे फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फादर की डेथ हो गई, मदर ने दूसरी शादी की, दूसरे फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया। धक्के खाए, वेटर की नौकरी करी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, पेट्रोल पंप पे जाके नौकरी करी। ऐसे ही करते करते जब नौकरी कर रहे थे, तो कुछ ट्राई किया और फ्री में, सॉरी, जो कुछ ट्राई किया और एक चिकन बनाया, जो आज हम सब, कई मतलब मैं नहीं कह रहा सब लोग खाते हैं, जिनको पसंद है नॉनवेज वो खाते हैं KFC का चिकन। तो ये नॉनवेज चिकन बनाया, चिकन बहुत अच्छा बना, तो लोगों फ्री में खिलाना शुरू किया। जब फ्री में खिलाया, लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा चिकन है, तो बहुत टेस्टी चिकन है। तो लोगों ने कहा यार आप इसके पैसे क्यों नहीं चार्ज करते? कह रहे बात तो तेरी सही है। तो पैसे चार्ज करना शुरू किए। जब पैसे चार्ज करना शुरू किए, तो चलने लगा, थोड़ी इनकम आने लगी। तो सोचा रेस्टोरेंट खोल लेता हूं। जब रेस्टोरेंट खोला, पहला रेस्टोरेंट खोला, तो आग लग गई। जब पहला रेस्टोरेंट खोला, तो आग लग गई। कोई बात नहीं, दूसरे रेस्टोरेंट की ओर गए। दूसरा रेस्टोरेंट खोला, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। लोगों ने तो पनौती का होगा इसको। हमारे साथ कई बार नहीं होता, कुछ 5 7 लोग जुड़ जाते हैं, हमारा काम जीरो लग जाता है, वो कहते हैं पनौती आ गया। लोगों ने कहा पनौती है साला। यार ये क्या मतलब, वो इसने खुद सोचा कि यार एक रेस्टोरेंट खोला, आग लग गई। दूसरा खोला, वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। कहीं तीसरा खोलूं, तो दुनिया ही ना हिल जाए यार। तो माइंड में क्या आया, कि एक काम करता हूं, अपनी रेसिपी मैं बेच देता हूं। अपनी रेसिपी मैं बेच देता हूं। उस रेसिपी को बेचूंगा ना, तो पैसा आ जाएगा। मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला, दूसरे रेस्टोरेंट में काम करता हूं। अच्छा दिमाग लगाया, अच्छा माइंडसेट लगाया, और रेसिपी बेचने चले गए भाई साहब मार्केट में। रेसिपी बेची, लोगों पास गए, एक को खिलाया चिकन, दो को खिलाया, तीन को खिलाया।
आप रिलेट करिएगा। एक को प्लान दिया, दो को प्लान दिया, तीन को प्लान दिया, चार को प्लान दिया, पांच को प्लान दिया, छह को दिया, सात को दिया, आठ को दिया, 9, 10, 11, 100, 500 प्लान दिए। और क्या हुआ? रिजेक्शन, 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 और सिर्फ सिर्फ रिजेक्शन, सिर्फ रिजेक्शंस मिले। फेल, 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 फेल। और पता है कितने रिजेक्शंस मिले? कई लोगों को पता होगा, फेल 1009 टाइम्स। 1009 बार बंदा फेल हुआ यार। 1009 बार लोगों ने रिजेक्ट किया इसको। मैं अगर आप सभी को बोलूं ना, और आप सबकी लिस्ट को बताऊं, या मैं आपको बताऊं, हम मार्केट में चेक करो, अगर हमें लोग, चार लोग मना कर दे, इतना ज्यादा नेगेटिविटी आती है अंदर कि उसने मना कैसे कर दिया यार। सर काम में नहीं होता। सर लोग मना कर देते हैं, इतने लोगों को बता दिया मैंने, इतने लोगों को बता दिया मैंने। आप किस एटीट्यूड से बता रहे हो, किस तरीके से बता रहे हो, आपको पता है? आप वहां सही जा रहे हो, कहीं ना कहीं गलती नहीं हो रही, कहीं तो गलती हो रही है। और इस कर्नल हार्डलैंड हार्डलैंड सैंडर्स, इसने भी यही सोचा, केएफसी का ओनर ने यही बात दिमाग में आई कि यार कहीं तो गलती कर रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन में। हर बार चेंज की, हर बार चेंज करी, रेसिपी नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने तरीके। कंपनी चेंज नहीं करी, अपने बताने का तरीका चेंज किया। हम चार लोग बताते हैं और कहते हैं रिजल्ट नहीं आना, हम कंपनी चेंज कर लेते हैं। अरे यार दूसरा बंदा कहता है, कहाँ गद्दे बेच रहा है, इधर आ, कुछ नहीं करना, पैसा लगा, पैसा कमा, चल इन्वेस्टमेंट करते हैं। या दूसरा बंदा के बड़े बड़े सपने दिखाएगा, अरे इस कंपनी में चल देख, मैंने एक महीने में 30 लाख रुपए कमा लिए, तू कहाँ लगा हुआ है 6 हजार के चक्कर में। इरादे ही बदल देते हैं। उसने भी रेसिपी नहीं बदली। इसी केस स्टडी पढ़ोगे, इसने अपनी रेसिपी 1% नहीं बदली, सिर्फ अपना बताने का तरीका बदला। सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। बिलीव था अपनी रेसिपी पे, मेरे आगे आप रिपीट करिएगा, बिलीव था अपनी रेसिपी पे, और विनिंग एटीट्यूड था कि मैं जीतूंगा। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने सीनियर पे, अपने सिस्टम पे, और अंदर होना चाहिए कि मैं जीतूंगा। इससे अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करी। जैसी प्रेजेंटेशन चेंज करी, एक कंपनी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, ग्रो किया। आज ये कंपनी $1 million की कंपनी है। अगर आज की एनुअल रिवेन्यू की बात करूं तो $23 बिलियन की कंपनी कमाती है। करोड़ों डॉलर्स कह रहा हूं, करोड़ों डॉलर्स। $23 बिलियन एनुअल रिवेन्यू है इनका, साल का। आज की डेट का रिवेन्यू इतना है। क्या था? बिलीव। क्या था? विश्वास, कि मैं अचीव करके दिखाऊंगा। और कर दिखाया। और ऐसा नहीं गलती नहीं करी, गलती इन्होंने भी एक करी, गलती इन्होंने भी एक करी। वो गलती बताऊंगा आपको कि क्या गलती करी, मतलब बहुत बड़ी केस स्टडी है इनके ऊपर। फिर कम शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ सीखिएगा एक छोटी सी चीज, रिपीट करिएगा। विनिंग एटीट्यूड था कि मैं जीतूंगा, विश्वास था अपने अंदर कि मैं करके दिखाऊंगा, और कर दिखाया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, दौड़िए। बट अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में चलना पड़ेगा। इस कंपनी में अगर विजन लेके आए हो, इस इंडस्ट्री में विजन लेके आए हो 2, 4, 5 लाख रुपए कमाने का, तो भागिए, जितना भागना है भागिए। बट अगर करोड़ों कमाने का एक एटीट्यूड लेके आए हो, तो साथ तो लेकर चलना ही पड़ेगा। साथ किसको लेकर चलना पड़ेगा? सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को, अपने सीनियर को, कंपनी को, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो एटीट्यूड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा।
विश्वास तो अपने अंदर पैदा करना ही पड़ेगा, अपना एक विनिंग एटीट्यूड अंदर लाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर सकते। आप ग्रो नहीं कर सकते। वो ग्रोथ करने के लिए ये चीज तो क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं लोग अकेले भाग रहे हैं, लोग अकेले भाग रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, अकेले भाग रहे हैं। नहीं, आप अगर लंबा विजन लेके आए हो तो आपको मिलके चलना है, और मिलके चलने के लिए आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेले भागने से ग्रोथ नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। सो आज अपना एटीट्यूड में एक बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए। अपने आप को थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ को अगर आगे लेके जाना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो कई चीजों को लेके अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, विनिंग एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, 2 दिन से बोल रहा हूं। नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है, इगोइस्टिक एटीट्यूड भी होता है, और एक होता है रॉन्ग एटीट्यूड। वो कभी क्रिएट ना कीजिएगा, क्योंकि वो आपको कभी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको सक्सेस अचीव करने नहीं देगा। सो आई बिलीव आज काफी सारी नई चीजें सीखी, और हो जितना हो सके लेके जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। जितना हो सके बेस्ट टू बेस्ट लेके जाइएगा, उसको अप्लाई करिएगा। ये चीजें आपको, बातें आपकी सिर्फ इस कंपनी या सिस्टम में नहीं, लाइफ में भी बहुत काम आएगी। और अगर कई लोगों की जिंदगी में एक बदलाव क्रिएट कर पाए, तो लगेगा कि हाँ, कुछ अलग कर लिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बूट कैंप, थैंक यू सो। उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे। हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम। तू नहीं हटता है? उन्हें दूध देना बंद कर देना। सपने रंग दे, अपने रंग दे, खुशियां रंग दे, गंभीर रंग दे, नस्लें रंग दे। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स फॉर द वंडरफुल सेशन। और जिस प्रकार से लोगों के रिव्यू हम लोगों को मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर देख के, तुम वो जो मुस्कुराहट आ रही है उससे समझ में आ रहा है लोगों के चेहरों से कि आज शायद जो एटीट्यूड में कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा एटीट्यूड सबका गलत है, खराब है, लेकिन जो एटीट्यूड में कमी आ रही होगी, शायद लोगों को आज ये लग रहा होगा कि उस एटीट्यूड में हमको चेंज करना चाहिए। और दोस्तों, बूट कैंप भी इसी चीज को, पर्पस को सॉल्व करने के लिए है कि हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो बैटरी है, आपकी जो कैपेसिटी है, वो अगर 15 से 20 दिन या महीने भर हमारे इस बूट कैंप से चालू रहती है, तो हम आकर के उसको वापस रिबिल्ड कर दें, हम वापस उसको आकर के चार्ज अप कर दें, टॉप अप कर दें। तो ये बूट कैंप ऐसे ही हम आपके लिए लाके देते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के बाद में जो रिव्यूज आते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमारी सफलता हमें कहीं ना कहीं अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ लोगों को जरूर इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों ने हमारे सेशन को कितना और कहाँ तक समझा। तो उसमें मैं सबसे पहले फूलचंद फूलचंद जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। फूलचंद जी, आप प्लीज आकर के अपनी बात रखें। फूलचंद जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट रात में जो हमने मतलब वो अटेंड किया था सर जी का, डॉक्टर साहब जोशी का, वहाँ से कुछ क्वेश्चन है सर मेरे, जो फूलचंद मुझे जी, मेरी समझ बात में नहीं सुनिए आप। आया। अभी हाल हम लोगों करना ने चाहूंगा एटीट्यूड सर। के ऊपर 2 दिन पूरा। हाँ जी। हुए, लेकिन सर उधर ऐसा लायन के जैसे खड़े रहे, और उस एटीट्यूड की वजह से आज हम लोग कौन से लेवल पे जा रहे हैं। सर का एटीट्यूड देखो, आज जो कल का भी जो भाई बोल रहे थे, कल का जो प्रोग्राम में सर ने कौन सा सब तरह के प्रोडक्ट, कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा।
इस तरह के एटीट्यूड से चल रहे हैं, इस साइड तेरे का वेबसाइट हमारा डिजाइन हो रहा है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, ऐसा नेटवर्क कंपनी में हम लोग है, ऐसा एटीट्यूड के लोगों के साथ में है, ऐसे आप लोगों के साथ में है। तो ये सब जितने लोग हैं, ये सब इतना टोटल मोटिवेटेड होके प्रॉपर एटीट्यूड से चलेंगे तो करोड़पति जो भी है, जो भी दिल का, जो भी इधर से है, जो भी चाहता है, सब आप उधर से ले सकते हो, 100% ले सकते हो मुझे लगता है। और आप जैसे लोग हैं, आप जैसे ट्रेनर है, आप जैसे सॉफ्ट हार्टेड अच्छे दिल के लोग हैं, तो हम लोग 100% इधर से हम लोग सक्सेस होंगे, ये मुझे लगता है। कंपनी का भी एटीट्यूड अच्छा है, सीएमडी सर का भी एटीट्यूड, आप सबका है, हमको प्रॉपर एटीट्यूड से चलना है। और एक बार प्रतीक जी और आप सबको दिल से दुआ है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मुर्गिस जी गोवा से हैं और ये ही इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी बिग इनकम अचीवर ऑफ ई बायोटोरियम कंपनी। लेकिन मैं हमेशा एक बात इनकी देखता हूँ कि जब ये एज अ स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी भी वर्कशॉप में होते हैं तो इनका वो एटीट्यूड जो है ना वो सारा का सारा एकदम उस माइंडसेट से आते हैं कि मुझे सीखना है। और आज इनकी खुद की एक बहुत बड़ी टीम को ये हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। तो कुछ लीडर जो है वो अपने आप में सिखाते हैं, और अगर आपका सीखने का एटीट्यूड है तो आप उस चीज को डेफिनेटली कर पाएंगे। तो थैंक यू मुर्गिस जी, आप जैसे पार्टिसिपेंट हमारे बूट कैंप की शान को बढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। इसके बाद में राजकुमार जी को, मैं राजकुमार हमीरपुरी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने शेयरिंग रख सकते हैं।